ये जो बता करने वाले हैं 7.2 चैप्टर का है 6 नंबर। पिछले वीडियो में हम 5 नंबर तक किए हुए थे। छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2 4, y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात करें। बोल रहा है 4 पॉइंट दिया हुआ है जो कि एकदम क्रम में है। अगर आप किसी एक को ए मानते हैं तो ए बी सी डी सीरियली लेना होगा। अगर मान के चलो कि हम इसको ए लेते हैं तो ये हमारा बी होगा, ये हमारा सी होगा और ये हमारा डी होगा। अगर हम इसको ए मानते हैं तो या तो बी सी डी ऐसे ले या ए बी सी डी, किसी को आप मानते हैं ए तो उसी हिसाब से मतलब सीरियली लेना है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि क्रम में लेना है। पहला पॉइंट है हमारा 1,2 1,2। दूसरा पॉइंट है 4,y 4,y। तीसरा पॉइंट है x, 6 और चौथा पॉइंट है 3,5। हमको बोला गया है x और y का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगा जब ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो उनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब जितना बड़ा इधर का होगा विकर्ण उतना ही बड़ा इस साइड का होगा, जितना बड़ा ये होगा इतना बड़ा ये भी होगा। इसको हम कुछ मान लेते हैं O है। तो लिखेंगे माना कि O विकर्ण बिंदु O विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु है। ठीक, क्योंकि समद्विभाजक है तो दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो चलो लेते हैं, पहले AC का मध्य बिंदु के हिसाब से लेते हैं x वाला। तो हो जाएगा x यानी x + 1/2 लिख देंगे। पहले मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से x1 + x2/2 यानी 1 + x/2 यानी जो इस साइड से O का x कोऑर्डिनेट होगा वही इधर भी इसका आधा होगा, मिड पॉइंट होगा। तो 3 + 4 बराबर जो होगा 3 + 4/2 का, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x का मान होगा वही BD का मध्य बिंदु है तो BD का भी क्या होगा, x का मान होगा। तो लिखेंगे 2 से 2 कट रहा है, 1 + x बराबर 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 1 तो x बराबर 6। ठीक उसी प्रकार y वाला लेंगे तो होता है 2 + 6/2 बराबर, इसमें y वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + y 5 + y/2। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 6 × 2 = 8 बराबर 5 + y, इसीलिए 8 - 5 बराबर हो जाएगा y। तो 3 बराबर y, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 3। हमको x और y का मान मांगा था तो x बराबर 6 और y बराबर 3 क्या हो गया आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है।
क्या बोला गया है, ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो हम मान लेते हैं ए बी क्या है, वृत्त का व्यास, जिसमें ओ केंद्र है। इसके बाद बोला है कि बिंदु ए निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। बी का निर्देशांक 1,4 है। तो ए का कोऑर्डिनेट बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई। लिखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 7 का है। हल, माना कि ए दिया हुआ है ना, लिख लेते हैं पहले। दिया है ए बी बराबर वृत्त का व्यास और ओ वृत्त का केंद्र। जैसे ही वृत्त का केंद्र ओ होगा तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। ओ ए बराबर ओ बी, इसीलिए लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, त्रिज्या से मध्य बिंदु ओ है। ओ है क्योंकि केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। अगर इधर आर है तो इधर भी क्या होगा, आर होगा। तो दोनों बराबर है, यानी कि पूरा का आधा है, तो इन दोनों का मध्य तो हम मान ही सकते हैं ना। तो वही लिखे, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। और ओ का मान कितना है, 2,-3। ओ का मान दिया है 2,-3। ए का मान दिया है 1,4 और x का मान 1, ये b का मान हो गया। a का हम माने हैं x, y। अब चलेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से जैसे ही मध्य बिंदु सूत्र से चलेंगे तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। तो लिखेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर किसके बराबर है, तो 2 के बराबर। तो लिखेंगे x1 का मान कितना है, तो x है, प्लस x2 का मान कितना है, 1 बटा 2 बराबर 4। तो बताओ x प्लस 1 बराबर 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 माइनस 1 यानी 7। ठीक उसी प्रकार y वाला चलेंगे तो होता है y1 प्लस y2 बटा 2, और ये किसका मान है, -3 का। तो y1 का मान कितना है, y प्लस y2 का मान 4 बटा 2 बराबर -3। तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो y प्लस 4 बराबर हो जाएगा -6। तो y बराबर हो जाएगा -6 और प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो y बराबर -10। हमको a का निर्देशांक मांगना है, लिखेंगे a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y है, और x का मान 7 और y का मान -10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे। आठ नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी क्रमशः पॉइंट दिया हुआ है हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3 हो। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। चलिए देख लेते हैं। यदि AB क्रमशः दिया हुआ तो ले लेते हैं एक पॉइंट A, एक पॉइंट B। A का भी दिया हुआ है मान 2, -2, -2, और B का कोऑर्डिनेट है 2, -4।
2, -4। इसके बाद बोला गया है हो तो P के निर्देशांक ज्ञात करें, जो कि P यहाँ है, मान लेते हैं, जो कि बोल रहा है कि AP बराबर क्या है 3/7 AB। इसके बाद है P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो AB रेखाखंड पे क्या है P को हम स्थापित कर दिए हैं। तो चलिए मान निकालते हैं P का क्या होगा। तो मान लेते हैं P का मान क्या है X और Y है। तो दिया हुआ है, लिखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन दिया है AP बराबर 3/7 AB। तो AP बटा AB कितना हो जाएगा 3/7। यानी अगर AB हमको पूरा को हम अगर 7 मानते हैं, यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी अगर 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा तो 3। सो बोला अगर AP 3 और पूरा 7 है तो PB कितना होगा। तो आपको पता होगा कि अगर 7 में 3 घटाते हैं तो कितना बचता है 4। देखिए पूरा अगर 7 है, अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है, अगर इसमें ये 3 है तो ये कितना होगा 4 होगा। तो वही बोला है कि AP का मान अगर 3 है तो इस तरह कितना बच गया 4, टोटल में 3 जाएगा तो 7। यानी AP अनुपात PV देखा जाए AP अनुपात PV तो 3/4 हो जाएगा। हमको X का मान निकालना है, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से PXY यानी कोऑर्डिनेट ऑफ PXY क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 y वाला टर्म प्लस ny1 बटा m प्लस n। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो m के जगह पे कितना है दोस्त 3 गुने x2 यहाँ है तो कितना हो जाएगा 2। तो 3 गुना 2 प्लस 4 n का मान 4 गुना x1 कितना है -2 बटा m प्लस n यानी 3 प्लस 4। फिर देखेंगे इस साइड तो हो जाएगा my2 -4 प्लस n 4 गुना -2 y1 बटा 3 प्लस 4 यानी m प्लस n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस 8 बटा 7 3 चौका 12 -12 और -8 बटा 7। सॉल्व करेंगे तो होगा -2 बटा 7 और -20 बटा 7। यही हमारा P का क्या हो जाएगा निर्देशांक हो जाएगा। तो लिखेंगे P का निर्देशांक वही तो लिखे हैं यार PXY कितना हो जाएगा -2 बटा 7 और -20 बटा 7। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। एक झलक देख लेते हैं 9 नंबर पे क्या कहता है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक रेखाखंड है A और B, इसको क्या करता है तो कोई ऐसे 3 पॉइंट आता है और इसको 4 भागों में बांट देता है, 4 बराबर भागों में बांट देता है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ A B को 4 बराबर भागों में बांटता है, वो जो है P Q और R, मतलब AP जितना बड़ा होगा PQ उतना ही बड़ा होगा और QR भी उतना ही बड़ा होगा और RB भी उतना ही बड़ा होगा। तो लिखेंगे 3 और इस A और B का पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट कितना है -2, 2
-2, 2 और 2, 8। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है माना कि AB रेखाखंड को बिंदु 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P, Q तथा R है। देखिए, इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। पहला विधि होगा, अगर इसको 1 लेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ से 3 यानी 1:3 यानी विभाजन सूत्र, या नहीं तो हम इसको मध्य बिंदु सूत्र से भी बना सकते हैं, क्योंकि 1, 2 इधर भी है और 1, 2 इधर भी है, 2 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर, यानी Q क्या होगा, AB का मध्य बिंदु होगा। तो आसान यही होगा, AB का मध्य बिंदु Q लेने पे तो लिखेंगे AB का मध्य बिंदु Q है, इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। एक बार फार्मूला लिख देते हैं, फिर छोड़ देंगे फार्मूला। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो क्या हो जाएगा, x1 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2/2, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8/2। जैसे ही करेंगे तो होगा 0/2 और 10/2। 2 से काटेंगे 5 तो हो जाएगा 0 और 5। ये हो गया Q का निर्देशांक 0, 5। इसके बाद देख रहे हैं कि 1 और 1 इधर इधर है, तो AQ का मध्य बिंदु हम P लेते हैं। तो एक बार AP का मध्य बिंदु AQ का मध्य बिंदु P है, इसीलिए Q बराबर कितना हो जाएगा, आपको भी पता है Q बराबर होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी -2 प्लस 0/2 और 2 प्लस 5/2। तो कितना हो जाएगा, -2 और 5, 2, 7/2। कटेगा तो 1, यानी -1 और 7/2। ये Q का ये P का निर्देशांक हो गया, -1 और 7/2। इसके बाद R के बारे में हम देखेंगे, तो हम देख रहे हैं R जो है QR जो QB का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे QB का मध्य बिंदु क्या है दोस्त, R है, इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 यानी 0 प्लस 2/2 और कोमा y1 प्लस y2/2 यानी 5 प्लस 8/2। तो हो जाएगा 2/2 कोमा 8, 5, 13/2। 2 से 2 कटेगा 1, यानी 1 कोमा 13/2 आंसर। तो लिखेंगे बिंदु P कितना है, -1 7/2
Q 0.5 और R 1 और 13/2 आंसर। देखिए दोस्तों, कोई आप ही लोगों में से कोई विद्यार्थी जो है हमको एक मैसेज किया है कि सर आप 5वां चैप्टर क्यों नहीं पाँचवा चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो ठीक है दोस्त, इसको हम समाप्त करके इसके जस्ट बाद हम 5वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 5वां चैप्टर हम नहीं पढ़ाए हैं अभी, क्योंकि पीछे पढ़ा चुके हैं। इसीलिए हम स्टार्ट 7वां चैप्टर किए थे, लेकिन आप लोग बोले हैं तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 5वां चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर हम तब तक बताते हैं। आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। 10 नंबर बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में है, यानी 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। संकेत भी दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 विकर्णों का गुणनफल लेना है, और ये जो कॉमन पॉइंट जो दिया हुआ है ये क्या है, इसी क्रम में है। तो ये समचतुर्भुज हम पार लेते हैं, जिसका अगर ये मानते हैं तो ये बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा और एक डी हो जाएगा। पॉइंट भी दिया हुआ है 3, 0, तो लिखेंगे 3, 0। इसके बाद बी पॉइंट है 4, 5, तो 4, 5 लिखेंगे। सी पॉइंट की बात किया जाए तो -1, -1, 4 है, और डी पॉइंट की बात किया जाए तो -2, -1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ क्लियर बोला है कि क्या लेने के लिए, D1 और D2 यानी विकर्णों का गुणनफल लेने के लिए। तो हम विकर्ण निकाल लेते हैं पहले दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे हल AC बराबर दूरी सूत्र से AC बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पे रूट। तो हो जाएगा x2 माइनस x1 कितना, तो x2 हम मानते हैं AC की बात हो रही है, मतलब ये विकर्ण की बात हो रही है, तो किसी को हम x2 और किसी को x1 मान लेते हैं। तो मान के चलो कि ये अगर x1 x2 है, x1 y1 है, x2 y2 है, तो हो जाएगा y2 x2 माइनस x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2, अगर x2 इसको माने हैं तो y2 ये होगा, तो 4 - 0 तो हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो -1 में -3 जाएगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि जब तुम्हारे पास 1 रुपया कर्जा था, 3 रुपया फिर कर्जा ले ली, तो कर्जा ही हुआ, लेकिन कितने रुपया, 4 रुपया। तो वही -4 का स्क्वायर और प्लस 4 - 0, 4 में किसी को भी घटाएंगे तो मान नहीं बदलेगा, तो हो जाएगा 4, मतलब 4 में 0 को घटाएंगे तो 4 ही होगा। -4 का स्क्वायर होगा 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 हो जाएगा 32, जिसको हम बोल सकते हैं 4√2। इसके बाद हमको बोला गया है BD के बारे में, तो BD लेंगे क्योंकि विकर्ण BD भी तो है, तो BD का भी विकर्ण लेंगे। तो सूत्र आपको पता ही है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो मान के चलो हम इस दोनों में हम इसको x2 y2 ले लेते हैं। 1 मिनट, देखिए दोस्त, BD निकालेंगे तो x2 y2 x1 y1, तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -2 में -4 जाएगा तो -6 का स्क्वायर, और -1 में -5 जाएगा तो -6 का स्क्वायर। तो बतलाओ 6 6 कितना हो जाएगा, 36, और फिर 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा 72। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6√2 लिख सकते हैं। ये दोनों किसका मान हो गया, विकर्ण का। और संकेत दिया हुआ क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लेने के लिए 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। आप ही बताओ क्या हो जाएगा। तो 1/2 अब विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा 4√2 और गुना 6√2। 2 से काटेंगे 2 बार में तो हो जाएगा 6 दूना 12 और गुने √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 12 दूना 24 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग मात्रक। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, 10 नंबर क्वेश्चन पूरा हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।